अब नेक्स्ट आता है लेक्चर 6, दैट इज़ रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 4 तरह का रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर हमें पढ़ना है, दैट इज़ फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो तुम्हारा यही दोनों है, ये जो फॉर्मूला है ये दोनों इस पे आधारित है। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो OLTF क्या होता है, OLTF जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का एंगल जब -180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे होगा वो फ्रीक्वेंसी को फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। और उस OLTF का एक्सप्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी पे उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा तो उसको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है, जैसे देखो अब जो है डेरिवेशन स्टार्ट होगा और ये दोनों का फॉर्मूला है, बस याद कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, तो ओमेगा PC का डेरिवेशन क्या है, तो देखो ओमेगा PC का मतलब क्या हुआ कि जी एच जे ओमेगा जो होता है इसका एंगल, ठीक है, -180 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ठीक से समझोगे तो देखो GH जे ओमेगा तुम्हारा कोई ऐसे लिखा रहेगा, OLTF होता है, OLTF में S = जे ओमेगा पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक एंगल होता है। ठीक है, तो यहीं पे तुम्हारा दोनों चीज़ निकल जाता है। एंगल के साथ डील करोगे तो उसको बोलेंगे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ ओमेगा PC। और जब मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ ओमेगा GC। ठीक है, तो ये एंगल = -180 डिग्री, मतलब ये एंगल निकालोगे। ठीक है, उस एंगल निकालोगे तो उसमें क्या होगा, ओमेगा का टर्म अननोन होगा। तो जिस ओमेगा वैल्यू के लिए, मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, एंगल तुम्हारा -180 डिग्री के बराबर आ जाता है वो फ्रीक्वेंसी को ही हम ओमेगा PC बोल देते हैं। ठीक है, ओमेगा PC एक फ्रीक्वेंसी है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, और ओमेगा PC जब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उस समय इसका एंगल कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। और मैग्नीट्यूड जब 1 हो जाएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे तो उसको बोल देंगे ओमेगा GC, दैट इज़ गेन क्रॉसओवर। ये दोनों अलग अलग ओमेगा होता है। ठीक है, अब अगर इसका डेरिवेशन देखोगे तो ये कंप्लीट मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बस एंगल निकालने में तुम्हारी एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, दैट इज़ tan A - tan B। इसमें देखो ये इक्वेशन आता है। ठीक है, तो इसमें ये कंप्लीट को तुम A कंसिडर कर लो, ये कंप्लीट को B कंसिडर कर लो, दोनों साइड tan A लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जब tan लगाओगे तो इस कंप्लीट पे tan लगेगा, ऐसा नहीं कि tan इंडिविजुअली स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वो गलती मत करना। ठीक है, दैट इज़ tan यहाँ पे लगेगा ऐसे। इसी चीज़ को नहीं समझ में आया तो मैंने इसको मिस कर दिया। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में मैंने इसको सही तरीके से लिखा है। हाँ, जैसे देखो tan लगा है तो tan इधर लगा और ब्रैकेट में पूरा अंदर वाला चीज़ आ गया। ठीक है, अब ये tan A + B हो गया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है tan A + tan B। ठीक है, तो tan × tan इनवर्स यही बन जाता है। ठीक है, तो वैसे है। ठीक है, तो अब आता है कि निकालेंगे कैसे, तो एंगल ऑफ ये निकालने का 2 तरीका होता है, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। ठीक है, तो जो मेथड 1 है ये कंडीशनल मेथड है और जो मेथड 2 है ये तुम्हारा श्योर शॉर्ट मेथड है। ठीक है, मेथड 1 तुम्हारा इजी है, जल्दी आंसर आएगा। मेथड 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट में बताएं तो देखो मेथड 2 क्या है कि एंगल ऑफ GH जे ओमेगा निकालो और उसको 180 से इक्वेट करो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तुम्हारा GH जो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इसका तुम्हें एंगल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी ट्रिक है। देखो एंगल ऐसे फाइंड आउट होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अब S की जगह जे ओमेगा पुट करो, अब यहीं से तुमको एंगल निकाल लेना है। ठीक है, देखो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, इसका एंगल भी tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, इसका एंगल भी tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। अब सारा एंगल तुम्हारा डिनोमिनेटर में है तो जब ऊपर जाएगा तो सब माइनस साइन के साथ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ किया है, देखो सब एंगल तुम्हारा tan इनवर्स आ जाएगा, इसका क्या आएगा tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1। ठीक है, और इसका tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2। ठीक है, और ये जो 90 है ये जे के कारण इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स इमेजनरी, दैट इज़ ओमेगा अपॉन रियल। रियल नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब समथिंग बाय 0 मतलब इन्फाइनाइट, tan इनवर्स इन्फाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री।
इसीलिए तुम्हारा 90। और ये कंप्लीट चीज़ ऊपर जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें टैन मतलब एंगल निकालना है, ठीक है। अब ये जो एंगल आ गया इसी को तुम यहाँ -180 डिग्री के साथ इक्वेट कर दो तो तुम्हारा टैन में एक्सप्रेशन बच जाएगा और उसके बाद टैन ए माइनस टैन बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है, सॉरी पहला मेथड है, दूसरा मेथड अभी हम बताएं। पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड ये होता है कि जी एच जे ओमेगा का इमेजनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। ये कैसे करोगे? तो इसको करने का तरीका देखो ये है, इसको तुम पूरा मल्टीप्लाई करके सिंपल वे में कर दो, जैसे यही है। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके एक रियल एक जे के साथ टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जे के साथ टर्म आया इसको तुम सिर्फ एक 0 से इक्वेट कर दो। तो ये सही मेथड नहीं है। सही मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि इसका देखो जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है कॉम्प्लेक्स तो उसको रेशनलाइज करके रियल इमेजनरी अलग अलग किया जाता है, ठीक ना। तो ये तुमको हर समय आंसर नहीं देगा, ठीक है। इसके साथ एक कंडीशन है, दैट इज़ अगर तुम्हारा पोलर प्लॉट -180 डिग्री एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तभी तुम ये वाला स्टेप अपना मेथड 1 अप्लाई करना तो सही आंसर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो, ये तुम्हारा -180 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। मान लो ये तुम ऐसे जाता और यहीं पे एंड हो जाता, तब नहीं। टच एंड क्रॉस कंपलसरी है, तभी तुम मेथड 1 अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें देखो टच नहीं कर रहा है, सॉरी इसमें क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसमें मेथड 1 लगाओगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, जो बता दिए कि तुमको इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, ठीक है। मतलब जी एच जे ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इसका मैग्नीट्यूड निकालो और 1 से इक्वेट कर दो तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक आएगा, वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो कभी कभी डेसिबल में दिया रहता है, ठीक है। तो डेसिबल का क्या फार्मूला होता है? देखो, x कैन बी रिटन एज 20 log base 10 इंटू एक्स dB, ठीक है। ये चीज़ dB में है, ये तुम्हारा नॉर्मल नंबर है और ये तुम्हारा dB में है, ठीक है। उसी तरह से x के जगह पे 1 रखो, 1 रखोगे तो तुम्हारा 0 dB आंसर आएगा, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे तुमको 1 रख देना है, ठीक है। अब देखो log बेस 10 डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब log के बेस में 10 डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और कैलकुलेटर में भी यही होता है। तो अगर log 5 फाइंड करना है तो तुमको कैलकुलेटर में log का बेस 10 लिखने का जरूरत नहीं है, बेस 10 बाई डिफ़ॉल्ट है। तुम सिंपल log 5 डालो, दैट इज़ मान लो 5 यहाँ पे है तो log 5 डालो कैलकुलेटर में, जो वैल्यू आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारा dB में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो तुमको 100 का निकालना है, मान लो 100 तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, अब नहीं सॉरी 100 तुम्हारा मान लो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इस 100 को dB में निकालना है तो 20 log 100, ठीक है। बेस 10 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तुम कैलकुलेटर में, ठीक है। तो log 100 तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 20 से मल्टीप्लाई करो और वो तुम्हारा dB में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता है गेन मार्जिन। गेन मार्जिन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ जी एच जे ओमेगा पी सी। ये तुम्हारा तो गेन मार्जिन का ये फॉर्मूला होता है 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ जी एच जे ओमेगा पी सी। अब ये है क्या? तो देखो जी एच जे ओमेगा क्या होता है? कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उस कम्प्लेक्स फॉर्म में ओमेगा वेरिएबल है, तो ओमेगा के जगह पे ओमेगा पी सी को डाल दोगे तो तुम्हें ये वैल्यू निकल जाएगा और इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालो और उसको रेसिप्रोकल कर दो, ये तुम्हारा गेन मार्जिन हो गया, ठीक है। अगेन गेन मार्जिन में तुम्हारा डेसिबल में दिया रहता है, ठीक है। गेन मार्जिन हमेशा 0 से इन्फाइनाइट तक ही रेंज करता है, मतलब गेन मार्जिन निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन वही गेन मार्जिन अगर डेसिबल में दिया है तो वो निगेटिव हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा फेज मार्जिन, जिसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच जे ओमेगा जी सी, मतलब जी एच जे ओमेगा दैट इज़ ओ एल टी एफ कि में जो ओमेगा वेरिएबल होता है उस ओमेगा पे तुम्हें ओमेगा जी सी पुट कर दो, ठीक है, तो तुम्हें एक वैल्यू आएगा, उसका एंगल निकाल दो और उसको 180 डिग्री से ऐड कर दो तो वो तुम्हारा फेज मार्जिन होगा, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, दैट इज़ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गेन मार्जिन 20 डेसिबल है तो के का वैल्यू क्या है इस ओ एल टी एफ में, ठीक है। तो अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको गेन मार्जिन दिया हुआ है 20 डेसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो गेन मार्जिन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, तो 20 डेसिबल में है तो डेसिबल से तुम नॉर्मल निकाल लोगे और नॉर्मल निकाल लोगे तो तुम्हें ये वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब जी एच जे ओमेगा पी सी पे इसका मैग्नीट्यूड 20 है, सॉरी 20 को तुम नॉर्मल कन्वर्ट करोगे तो वो पता चल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, वही तुम्हें मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दो, के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन 4 है, इसमें फेज मार्जिन का इक्वेशन। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। और ये गेट में आता है, जैसे ये देखो गेट का ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा इसमें हिंट क्या है कि जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तुमको 8 दिया हुआ है और उस समय एंगल -170 है, ठीक है। और जब एंगल -180 होता है तो वो फ्रीक्वेंसी को फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो शब्द याद रखना, फेज का मतलब क्या होता है, एंगल। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एंगल से होता है, ठीक है। और गेन क्या होता है, गेन एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो गेन जब ये होगा तो गेन का रिलेशन किससे होगा, नंबर से, ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस तुम्हारा क्या है, इम्पॉर्टेंस तुम्हारा एक मैग्नीट्यूड और एंगल है, क्योंकि यही दोनों पुट होता है, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड इसका, एंगल इसका, दोनों को तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो तुमको गेन मार्जिन का फॉर्मूला में पुट करोगे तो मिल जाएगा। गेन मार्जिन का फॉर्मूला में क्या है, GH J ओमेगा PC पर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो GH J ओमेगा का मैग्नीट्यूड ही तो तुम्हें दिया हुआ है, ठीक ना। तो वो सब डायरेक्ट पुट करके मिल जाएगा।